में चमन, चमन में समन, समन में फमन, फमन में दुल्हन, सजाए भी हन ऐसे भी नन। ये अमलो अमा तुम्हारे लिए खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को अशर किया। ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीबा के तले सदा में खुले, रजा की सबा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकार गौसे आजम, मसलके आला हजरत। क्या कहने हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हवाए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, उठे भी वहां। इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। डॉक्टर इकबाल बोले तो इस अंदाज में बोले कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हज़रात गिरामी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मेरी इबादत करो, यानी अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाओ। हजरात गिरामी मौलाना रूम फरमाते हैं जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी वो है जिसमें अल्लाह की बंदगी हो, बगैर बंदगी और इबादत के तो जिंदगी शर्मिंदगी है। आज मुसलमानों जगह जगह हम जलील हो रहे हैं, जगह जगह हम ख्वार हो रहे हैं, हम बर्बादी के तहाने पे खड़े हुए हैं। वजह क्या है? वजह ये है डॉक्टर इकबाल ने फरमाया कि हम बेनमाजी हो गए। अगर हम नमाजी होते, हम सजदों के पाबंद होते तो इज्जतें हमारे गलों का हार बन जाती, हमारे सरों का ताज बन जाती। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। मुझे बताओ तो सही, जब मुसलमान तकबीर तहरीमा कहता है अल्लाहु अकबर, इसका मतलब है अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, ये पोशीदा है। इसका मतलब है अल्लाह हर शे से बड़ा है। क्या मतलब? जो बंदा मोमिन सुबह शाम ये कहे अल्लाह सबसे बड़ा है, तो क्या अल्लाह उसे झुका सकता है? क्या वो किसी के सामने झुक सकता है? क्या वो किसी के सामने जलील हो सकता है? क्या कोई उसे झुका सकता है? अल्लाह की कसम, दुनिया की ताकतें नमाजी के सामने झुक जाएगी, नमाजी किसी के सामने नहीं झुकेगा। आपने नहीं सुना अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। लेकिन कसम खुदा की, नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह ने इज्जत दी है, बेनमाजियों को अल्लाह ने जलील किया है। आप करबला के मैदान में देख लो, इमाम आली मकाम ने आखिरी वक्त में भी सर सजदे में रखा, और जब आपने जामे शहादत पिया, हुसैन का सर सजदे में था और जालिम आपके सर को तन से जुदा कर रहा था। इमाम हुसैन पूरी दुनिया को ये मैसेज डक्के की चोट पे देकर के चले गए, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बेनमाजी बगैर सर के इंसान की तरह है, यानी इंसान का सर कलम कर दिया जाए वो किसी काम का न रहेगा। हजरात ये जो माइंड है, ये जो भेजा है, ये भी सर के अंदर है, आंखें भी सर के अंदर है, नाक भी सर के अंदर है, कान भी सर के अंदर है, पूरी मेमोरी सर के अंदर अल्लाह ने रखी है। सर पूरी बॉडी का बादशाह है। अगर सर ही ना रहे तो इंसान जीवित रहेगा, इंसान जिंदा रहेगा, इंसान खत्म हो जाएगा, इंसान मर जाएगा। इसी तरह अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो गोया वो मर चुका है, कोई सजदा नहीं करता गोया वो खत्म हो चुका है। चलती फिरती लाश है वो, चलता फिरता मुर्दा है वो, चलता फिरता इंतकाल कर गया है वो, जो नमाज नहीं पढ़ता। हमें आपको चाहिए कि हम चले तो हमारा चलना बोले कि नबी नबी, हम उठे तो उठना बोले नबी नबी, हम सोए तो सोने की अदा बताएं नबी का गुलाम सो रहा है। हम शादी बिया करें तो अल्लाह अकबर जिक्रुल्लाह और जिक्र मुस्तफा करके करें। पता चले कि ये जो शादी हो रही है ये गद्दार रसूल की
रही, मुस्तफा के आशिकों के घर शादियां हो रही है, मुस्तफा की कनीज की बारात आ रही है, और जो दूल्हा बन के आ रहा है मुस्तफा का गुलाम बन के आ रहा है, मुस्तफा का आशिक बन के आ रहा है। मैं कहता हूँ आज भी हो जो बरागीब साइबा पैदा आज कर सकती है, अंदाज़े गुलसिता पैदा अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल राजी हो जाए, तो हदीस पाक को सुनिए। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, गुरु औलादकुम बिस्सलाती व हुम अबनाउ सब'i सिनीना, अपने बच्चों को नमाज सिखाओ जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए, वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीना, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाए और नमाज न पढ़े तो ज़राबा यज़रिबू की गर्दान करके, तादीबी कार्रवाई करके, डांट के डपट के, ज़ज्रो तौबीख करके अपने बच्चों को नमाज पढ़वाइए, अपने बच्चों को बेनमाजी मत रखिए। माँ को चाहिए कि बेटी को नमाजी बनाए, बाप को चाहिए कि बेटे को नमाजी बनाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो वो नमाज को छोड़ना है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया न जाए। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, बेनमाजी से खिंजीर पनाह मांगता है। शेख सादी फरमाते हैं, बेनमाजी को कर्जा ना दो, जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं कर रहा है वो दोबारा कर्जा कैसे लौटाएगा। इमाम मालिक फरमाते हैं, बेनमाजी का मज़हब इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। ये हमारे औलियाए निज़ाम बुजुर्गाने दीन फरमा रहे हैं कि इनका कोई हिस्सा नहीं, इनका जो नमाज नहीं पढ़ते, जो बेनमाजी है, उनका दीन इस्लाम से कोई उनका हिस्सा नहीं। अगर आप चाहते मजहब इस्लाम में मेरा हिस्सा हो तो पूरे मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आज कौम परस्ती बरादरी बाजी में मुसलमान बट गया, तकसीम हो गया। कब्र में नहीं पूछा जाएगा कौन सी बिरादरी थी, कब्र में पूछा जाएगा नमाज पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो। वज़ा में तुम हो नशारा तो तमद्दुन में हुनूद, जज़ाकल्लाह। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बतलाओ के मुसलमान भी हो। कहीं बिरादरी का झगड़ा, कहीं खानदान का झगड़ा। मुसलमान अपनी ताकत को अपने भाई पे इस्तेमाल कर रहा है, अपना सोर्स अपने भाई को नीचे दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरे के सामने भीगी बिल्ली बन जाता, बुज़दिल है बुज़दिल। और अगर झगड़ा भाई से हो तो इससे बड़ा कोई शेर नहीं। क्या बात है। बदलो अपने आप को, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। आज देखो मुसलमान अपनी मस्ती में मस्त है, अपने बच्चों में मस्त है। अल्लाह ने दौलत दी है तो अकड़े जा रहा है, अल्लाह ने माल दिया है तो गरीबों को हजरात ना तो बिठाने पास में तैयार है, न उनको खिलाने तैयार है। वो भी तो कभी अमीर हुआ करते थे। मुझे बताया एक अल्लाह अकबर खानदान में अल्लाह ने उसे माल दिया, इतना माल अल्लाह ने उसे दिया। कश्मीर से कारोबार सेब का करता है, यहाँ तक के कारोबार उसका बड़ा, अमेरिका तक कारोबार पहुंच गया। उसकी सगी भतीजी गरीब थी, भाई कमजोर था। हजरात पूरी भतीजी की शादी 5 लाख को उस अमीर चचा ने अकेले कर दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये भी तो चचा थे जो अपनी भतीजियों के हाथ पीले कर रहे हैं। ये भी जो चचा हैं जो अपनी भतीजियों की इज्जत से उनकी रुखसती करवा रहे हैं। लेकिन आज के चचा को भी आप देख लीजिए, उसे अपनी भतीजी का फिक्र नहीं है। आज के भाई को देख लीजिए, बड़ा भाई मालदार है, छोटा भाई गरीब
तरकीब है उसे एहसास रही है। भूल गया अपना बचपन तो जब बाप चीज लेकर के आते थे तुम्हारे, अगर 2 केले लेकर के आए हैं, 1 केला तुम खा लिया करते थे, 1 केला छोटे भाई के लिए उठा करके रख दिया करते थे। जैसे ही भाई आता था उसे केला देते थे, ये तुम्हारे हिस्से का है, इसे खा लो। अगर 1 होता था तो आधा खुद खाते थे, निस्फ को बाकी रखते थे छोटे भाई के लिए। और कभी ऐसा होता था चीज थोड़ी होती थी तो खुद नहीं खाते थे, कुर्बानी खुद की दे दिया करते थे और छोटे भाई को खिलाते थे। अपने भाई के लिए लड़ जाते थे, अपने भाई के लिए झगड़ा करते थे। अगर कपड़े तुम्हारे आ गए, बाप से कहते थे जब तक नहीं पहनूंगा तब तक मेरे भाई के कपड़े ना आ जाएं। तेरी खुशी छोटे भाई की खुशी में होती थी। आज जब बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए, क्या नासूर तुम्हारे दिलों में पड़ गया नफरतों का। बड़ा भाई छोटे भाई को देखने के लिए तैयार नहीं है। वो गरीब बेचारा टीबी का मरीज हो गया, हजरात गिरामी कैंसर का मरीज हो गया। आज उसको हजरात गिरामी इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन ये बड़ा भाई छोटे भाई का इलाज कराने के लिए तैयार नहीं। मैंने तो सुना था उलमा ने फरमाया क़ियामत के मैदान में नफ्सी नफ्सी होगी, अपनी अपनी फिक्र होगी। हम तो क़ियामत तो बाद में देखेंगे, हम तो दुनिया में देख रहे हैं क़ियामत का मंजर। नफ्सी नफ्सी हो रही है, भाई भाई को देखने के लिए तैयार नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी को देखने के लिए तैयार नहीं है। आज गरीबों के अल्लाह अकबर कपड़ों से भी हमें बदबू आया करती है। याद रखना, अगर गरीबों का तुमने मजाक बनाया, अगर उनको जलील किया, अगर उन्हें हकारत की नजरों से देखा, याद रखना मेरे मुस्तफा के प्यारे दीवानों, आका ने गरीबों को सीने लगा रहा है। हुजूर ने गरीबों से प्यार किया है, हुजूर ने गरीबों को जलील नहीं किया है। मुस्तफा जादे रहमत ने रोतो हुओं को हंसाया है, मुस्तफा जादे रहमत ने बेसहारों को सहारा दिया है, मुस्तफा जादे रहमत ने गरीबों को पैसा दिया है। एक बच्चा अपने चचा के दरवाजे पे जब पहुंचा, चचा ने धक्का दिया, लेकिन वही बच्चा हमारे नबी के दर पे जब आया, मुस्तफा से सवाल किया, आका ने अपने पैराहन को, अपनी अल्लाह अकबर कपड़े को उठा करके उस बच्चे को अता कर दिया। बच्चे ने कपड़ा लिया, अपने घर आया, तभी तो आला हजरत ने फरमाया, कौन देता है देने को बोझ। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। सभी हजरात खड़े हो जाएं। हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत मुहाफिज़े मसलके आला हजरत आबरूए अहले सुन्नत जानशीने सरकार ताहिर मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज शाह हुजूर सैयदी सरकार सुहैल मिल्लत की आमद आमद है। सारे लोग मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकार गौसे आजम मसलके आला हजरत आमदे हुजूर सुहैले मिल्लत, आमदे हुजूर सुहैले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, जानशीने सरकार ताहिरे मिल्लत, जानशीने सरकार ताहिरे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा। नारे रिसालत। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आप हजरात जो पीछे हैं उनसे गुजारिश है कि आगे आ जाएं। हमारी आपकी निगाहों के सामने आप देख रहे हैं कि हुजूर सैयदी सरकार सुहैल मिल्लत जलवा अफरोज हो चुके हैं। देखते देखते तस्वीर बदल जाएगी, देखते देखते तस्वीर बदल जाएगी, ख्वाब क्या ख्वाब की ताबीर बदल जाएगी। आ गए हैं यहाँ सरकार सुहैले मिल्लत, आज इस गांव की तस्वीर बदल जाएगी, आज इस गांव की तकदीर बदल जाएगी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिल्कुल अदब के साथ बैठ जाएं, हजरत की जियारत कर लें। और मुफ्ती साहब किबला का बहुत ही शानदार खिताब चल रहा है, मोहब्बत के साथ बैठकर आप उसको समाअत करें। हजरत के औलादे रसूल जिगर गोशे बतूल हुजूर सैयद सुहैल मियां साहब किबला मद्दजुल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ ला चुके हैं। आप इस तरह मुसाफा करने अगर एक के बाद एक या के बाद दीगरे आते रहेंगे तो माहौल बिगड़ जाएगा। बात समझ रहे? हम हजरत से आपको मुरीद कराएंगे, ठीक है ना? मुरीद कराएंगे। मुरीद का माना है बिकना, बैत का माना समझते क्या है? बिकना। आपको अभी मुरीद करा देंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाइए आप थोड़ी देर के लिए और तकरीर सुन लीजिए, बस 20 मिनट सुन लीजिए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, ठीक है? आज आप एक ऐसा सौदा करने जा रहे हैं
जो सौदा फायदा ही फायदा है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। बैत होंगे सैयद सुहेल मियां के हाथों पे, ये आपको डाल देंगे अपने नाना जान की बारगाह में ले जा करके, मदीने वाले आका से आपका कनेक्शन जोड़ देंगे। चाहते हैं हमारा आपका कनेक्शन मुस्तफा जाने रहमत से जुड़ जाए, और जुड़े भी नबी के बेटे के हाथ से। अरे कितने लोग चाहते हैं हम हुजूर के दर तक पहुंचे? हाथ उठा के बताएं, हाथ उठा के लहरा के बताएं माशाअल्लाह। सब चाहते हैं। आप मुरीद होना चाहते हैं तो अभी नहीं, आपको 20-25 मिनट के बाद में कराऊंगा। थोड़ा सा माहौल अमन अमान शांति वाला बना ले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आला हजरत का एक शेर है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सैयद सुहेल मियां से मोहब्बत करना ये इबादत है। बोलो क्या है? इबादत है। आले रसूल से प्यार करना इबादत है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर ने फरमाया माता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता शहीदन, कि जिसने मेरी आल से मोहब्बत की अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। शहादत का दर्जा अगर लेना चाहते हो तो आले रसूल से प्यार करें, मोहब्बत करें, इश्क करें। अल्लाह तबारक व तआला सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला की हाज़िरी को कबूल फरमाए। साहिब खाना को सैयद सुहेल मियां साहब के कदमों की बरकतों से माला माल फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताता हूँ, देखो औलादे रसूल से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, हमें कितना प्यार करना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शहर बल्ख में एक खातून आई, हज़रात गिरामी, वो उसके शोहर का इंतकाल हो गया। शोहर का जब इंतकाल हुआ, शमातत आदा के खौफ से छोटे छोटे बच्चे थे उस खातून के, थी सैयदजादी, शोहर विसाल कर गए, उनका इंतकाल हो गया। अब डर ये लाहिक हुआ, अगर किसी घर झाड़ू पोछा करने जाऊं तो लोग अल्लाह अकबर तरह तरह की बातें बनाएंगे कि इसके सर पे शोहर का साया नहीं। ये खौफ था कि लोग ताने दिखे, शमातत आदा, दुश्मनों की गालियों का खौफ था, शमातत आदा के पेशे नजर वो खातून अपने घर से निकली। किसके लिए निकली बोलो? उसकी छोटी छोटी 2 बच्चियां थी, अपनी बच्चियों की खातिर एक माँ निकली है अपने घर से। एक माँ अपने बच्चों की खातिर क्या नहीं करती? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी जिंदगी में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो एक बाप का है, दूसरा माँ का है। ये माँ बाप हमें भिखारियों की तरह पालते हैं, भीख मांग के भी बाप अपने बच्चों को पालता है, रिक्शा चला के भी बाप अपने बच्चों की परवरिश करता है, मजदूरी करके भी बाप अपने बच्चों की परवरिश करता है, मेहनत और अल्लाह अकबर जाफेशानी करके एक बाप अपने बच्चों की परवरिश करता है। बाप सर्दी से भी मुकाबला करता है, गर्मी में पसीना बहाता है, आंधियों से टकराता है, तूफानों से टकराता है, अपने बच्चों के लिए हिम्मत नहीं हारता, हज़रात गिरामी कमा के घर में लाता है। माँ घर में बैठ के चूल्हे पे खाना बनाती है, लेकिन इस राशन का जो इंतजाम करता है उस हस्ती को बाप कहा जाता है। एक बाप ही तो है जो रोटी का इंतजाम करता है, जो चावल का इंतजाम करता है, जो हज़रात तरकारी का, सब्जी का बंदोबस्त करता है। माँ तो बनाती है, बच्चों को खिलाती है, बाप ही तो है जो दीवानों की तरह दौड़ता है बच्चों के लिए। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, रात कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। यही वजह है, हदीस पाक है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। अगर जन्नत माँ के कदमों के नीचे है
तो बाप जन्नत का दरवाजा है। बोलो बाप जन्नत का दरवाजा है। हजरात गिरामी, औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। बाप अगर माँ बच्चों से राजी है तो औलाद जन्नती है। बेटा कारी साहब है, उसकी जन्नत माँ के कदमों के नीचे। बेटा मुफ्ती साहब है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। मुफ्ती साहब की जन्नत भी माँ के कदमों के नीचे। खतीब साहब की जन्नत भी माँ के कदमों के नीचे। डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, सबकी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। यानी औलाद की जन्नत अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे रखी है। लेकिन कुर्बान जाऊं बाप की अज़मतों पे, कुर्बान जाऊं बाप के मर्तबों पे। बाप को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है। अगर औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है तो इस औरत की जन्नत इसके शोहर के कदमों के नीचे है। बीबी की जन्नत शोहर के कदमों के नीचे है। अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, आका ने इरशाद फरमाया कि बाप की रज़ा में खुदा की रज़ा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हज़रात गिरामी, एक माँ है जो अपने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियां देती है। माँ झाड़ू पोछा भी कर लेती है। माँ अपने बच्चों की खातिर कितनी मशक्कतों का सामना करती है। आपने देखा होगा सर्दी की लंबी रात होती है, बेटा पेशाब पखाना कर देता है, सारे का सारा बिस्तर खराब हो जाता है। माल का साथी नहीं है, माँ को कोई एतराज नहीं है। माँ खुश होकर के बच्चे के पेशाब पखाने बोलो बरास को साफ कर देती है। और जब बिस्तर गीला हो जाता है उसी गीले बिस्तर पे माँ सो जाती है। इस वजह से सो रही है कि गीले बिस्तर पे मैं सो जाऊंगी और अपने लाल को सीने पे सुला लूंगी ताकि मेरे बेटे को सर्दी ना हो जाए, ताकि मेरे बेटे को बुखार ना आ जाए। ये माँ है जिसने 9 महीना पेट में रखा, 2.5 साल गोद में रखा, उम्र भर अपने दिल के अंदर रखा। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। एक वाकया सुनते चलिए। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह या अल्लाह, मैं अपना साथी जन्नत का दुनिया में देखना चाहता हूँ। रब ने फरमाया मूसा इस लोकेशन पे चले जाओ। हजरत मूसा उसी लोकेशन पे पहुंचे। जाकर के क्या देखा, जन्नत का जो आपका साथी है वो गोश्त बेच रहा है। हजरत गोश्त बेच के जब फारिग हुआ, हजरत मूसा का नूरानी चेहरा देखा। चेहरा देख के बोला मेरे मेहमान बन जाए। हजरत मूसा ने उसकी दावत को कबूल किया। हजरत मूसा उसके घर पहुंचे। जवान ने अपने हाथों से खाना बनाया। खाना बन के जब तैयार हो गया, नौजवान हजरत मूसा से बोला मेहमान अभी खाओगे तो अकेले खाना होगा और वेट कर लो थोड़ा सा इंतजार, तो मेरे साथ में तुम खाना खाना। इतना सुन्नत हजरत मूसा फरमाते हैं जवान तेरे साथ में खाना खाऊंगा मैं। हजरत मूसा ने फरमा दिया। जवान तश्तरी में खाना लेकर के अपनी बूढ़ी माँ के सरहाने के करीब पहुंचा। जाकर के माँ को बिठा दिया। ज़ईफा है, नहीफा, नातवा, कमजोर सी औरत है। ये बचपन कितना प्यारा है, ये बुढ़ापा बचपन सेम सेम है। जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा रोटी दांतों से काटता नहीं है, माँ छोटा सा लुकमा देती है। यही बच्चा अपने मसूड़ों से, अपनी जीभ से रोटी को पपोलता है। और जब यही हज़रात गिरामी जवान होके बुढ़ापे में जाता है, दांत इसके टूट जाते हैं। फिर जब ये खाना खाता है, अंदाज वही होता है जो बचपन का होता है। इसलिए रब फरमाता वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, हमने तुम्हारे अंदर निशानियों को रखा, क्या तुम्हें सूझता नहीं है, क्या तुम्हें दिखता नहीं है। ये 50 साल की जिंदगी मिल गई, पैसा मिल गया तो अकड़ के चलते हो, घमंड करते हो, गरीबों से नफरत करते हो। और याद रखना अगर तकब्बुर करोगे अल्लाह तुम्हें गरीब कर देगा और गरीब
गरीब को मालदार कर देगा। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हकारत से मजदूर के बच्चों को तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक फकीर था सर्दी से मर गया, रोटियां मेरे शहर की कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, हाकिम ये कह रहा है कि कुछ खा के मर गया। अल्लाह सलामत रखे प्रधान जी को, औलादे रसूल को बुलाया, सैयद सुहेल मियां साहब पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत को बुलाया। एक छोटी सी महफिल में औलादे रसूल तशरीफ लाए हैं। मैंने तो हजरत के जलवों को देखा है, हजारों का मजमा होता है एक झलक देखने के लिए। और मैं तुम्हें बता दूं, अल्लाह की कसम, सबसे बड़ा मजमा अगर देखना है खवास के एतबार से तो वो उर्स रज़वी के मौके पर होता है, आला हजरत के उर्स के मौके पर होता है। अल्लाह की कसम वहां भी आपको इज्जत बाबरकत का जलवा देखने को मिल जाएगा। बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े जय्यद, मुस्तनद उलमा जिनके हाथों को चूमना अपनी मेराज समझते हैं, प्रधान जी वो आपके घर चल के तशरीफ आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा फैजाने बिलग्राम शरीफ। क्या कहने, माशाअल्लाह। और ये तुम्हारे प्रधान जी बहुत अच्छे माशाअल्लाह, किस तरह मेहमान नवाजी की है, कम देखने को मिला करती है। तभी तो लगता है इन्हें सदका जो है अताए रसूल गरीब नवाज का मिला है, सदका गौसुल बरा का मिला है, उमर फारूक आजम का मिला है, अपने असलाफ का मिला है। सरकार गरीब नवाज के बारे में तो उलमा ने यहाँ तक लिखा है, अपने बचपन में छोटे छोटे गरीब गरीब बच्चों को तलाश करके लाते थे और अपनी अम्मी से जाकर के कहते थे, अम्मी भाई बाद में मुरीद करा देंगे, बैठ जाओ बैठ जाओ, मुरीद करा देंगे बाद में। हजरत परेशान न करें, हजरत को परेशान रख देंगे, हजरत रख देंगे हाथ। जरा मोहब्बत से बोल दो सुबहान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलो सुबहान अल्लाह। हजरत गिरामी, हजरत सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज छोटे छोटे बच्चे लेकर के आते थे। अपनी वालदा हजरते उम्मुल वरा से कहते थे, फातिमा उम्मुल वरा, अम्मी जान खाना बनाइए, मेरे दोस्त आए हैं। सरकार गरीब नवाज की वालदा खाना बनाती थी और आप अपने गरीब दोस्तों को खिलाते थे। ये गरीब, इन गरीबों से दोस्ती करो। लोग मालदारों से दोस्ती करते हैं, गरीबों से करो, मालदारों से भी करो, गरीबों से भी करो। जब हजरात इंतकाल इंसान का होता ना, नमाज जनाजा अगर सबसे पहले कोई पढ़ता तो ये गरीब ही पढ़ते हैं। मसहरी लेके आते हैं, कांधों पे रखते हैं, कब्रिस्तान लेकर के जाते हैं। और हमारा आखिरी घर, हम जो दुनिया में मकान बनाते हैं ना, इसे 50 साल बरतते हैं, 100 साल। सीमेंट की उम्र जो होती है, माई सैम है शायद उसकी उम्र 150 साल है, उससे ज्यादा किसी के नहीं। तो हम 50 साल 70 साल इस पे रहते हैं, लेकिन कब्र तो हमें कितने टाइम तक रहना पड़ेगा। उस घर को कोई और नहीं बनाता, ये गरीब महल्ले वाले बनाते हैं। लिहाजा इनसे जरूर मोहब्बत करें, अगर दावत करें मालदारों को बुलाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन गरीबों को भी बुलाएं। इनके आने से अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह राजी होते हैं, खुश होते हैं। और अगर मदरसा हो आपके आसपास तो नाइबीन मुस्तफ़ा को बुलाया करो, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को बुलाया करो, उनसे अपना खाने का महफिल का आगाज कराया करो। जब ये खाते हैं तो खाने में खूब बरकतें होती हैं। हजरात गिरामी, बस अपनी बात को समेट करके अर्ज कर रहा हूँ, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया के हजरत मूसा ने जब उस नौजवान को देखा, नौजवान ने खाना खिला दिया, छोटे छोटे लुक़मे बनाता, अपने दांतों से चबाता, फिर अपनी माँ को खिलाता। उसकी माँ का पेट भर गया, शिकम शेर आसूदा हो गई का बेटे ये जो सहारा ना कपड़ा पीछे से हटा दे, हटा दिया, मुझे लिटा दे, चराग बुझा दे। बेटे ने चराग बुझा दिया। फिर उस बूढ़ी औरत ने हाथ उठा के कहा, या अल्लाह मेरे बेटे को
तू जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दे, मैं इससे खुश हूँ, अपने लाल से मैं राजी हूँ, ये मेरी खिदमत करता है। ये अल्लाह क़ियामत के दिन जन्नत में कोई किसी के साथ जाएगा, कोई किसी के साथ जाएगा, मेरे बेटे को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भेजना और मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी हमसाया बनाना। हज़रत गिरामी उस बूढ़ी औरत ने दुआ की। हज़रत मूसा सारा मंजर देख रहे हैं, नौजवान को बुलाया, बुला के पूछा ये कौन है? नौजवान बोला ये मेरी माँ है। का ये क्या कह रहे हैं? का ये अर्ज कर रही है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा जअल इब्नी जलीस मूसा फिल जन्नह, या अल्लाह मेरे बेटे को मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दे इस खिदमत की बरकत से। का तुमने क्या कहा? का मैं अपनी माँ को देखते हुए आमीन बोल देता हूँ, मेरी माँ अनपढ़ है बेचारी, इसका दिल रखने के लिए आमीन कह देता हूँ। कहा मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर, कहा मुझ जैसा गुनहगार। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जवान मूसा को देखना चाहते हो? अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवान बोला मैं बहुत गुनहगार हूँ, ये मेरी किस्मत कहाँ है कि मूसा अलैहिस्सलाम का दीदार कर लो। हजरत मूसा इरशाद फरमाते हैं नौजवान तुम क्या समझ रहे हो तुम्हारी माँ की दुआ कबूल नहीं हो रही है? अरे नौजवान कान खोल करके सुनो, जो दुआएं तुम्हारी माँ ने की है, अल्लाह ने तुम्हारी माँ की दुआ को कबूलियत का जामा पहना दिया है। नकल बशारत आना मूसा व अंत जलीसी फिल जन्नह, नौजवान तुम्हें खुशखबरी बिशारत हो, मूसा मैं ही हूँ व अंत जलीसी फिल जन्नह, और तुम जन्नत में मेरे साथी बन चुके हो। ये माँ की शान है, इसलिए मैं कहता हूँ माँ का मर्तबा ये है। एक शायर ने कहा था कि मिलेगी खुद बखुद मंजिल ये पहचान रखते हैं। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। शायर ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। माँ जिंदगी में लाइफ में एक मर्तबा है खिदमत कर लो, बाप की खिदमत कर लो, दोबारा ये नहीं मिलने वाले। अगर रूठ के कब्रिस्तान चले गए, हाथ में चराग लेके जिनके उजाले में भी तलाश करोगे, बाप जैसा नूरानी चेहरा नहीं मिलने वाला, माँ जैसा वो मुकद्दस चेहरा नहीं मिलने वाला, जिनके चेहरों में अल्लाह ने इबादत का सवाब, हज का सवाब रखा है, ये मुकद्दस चेहरे हैं। हज़रात गिरामी, माँ के जाने के बाद क्या क्या सहना पड़ता है। मैं मंजर कशी कर रहा हूँ। एक शायर ने कहा था ठंडा खाना खा लेता हो, गंदा कपड़ा पा लेता हो, गुस्सा सारा पी जाता हो, हर दुख पे लपसी जाता हो, सारी बातें सह लेता हो, ठंडा हो के रह लेता हो, अब किसी से कुछ नहीं कहना, गम में भी है हंसते रहना। अरे देखा जमाना तो गया, इस हकीकत को पहचान गया, चंदा भी है यहाँ, सूरज भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, ये सच है, ये हकीकत है। दुनिया में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। माँ प्यार नहीं करती दुनिया को दिखाने के लिए, माँ मोहब्बत नहीं करती जमाने के लिए, किसी लालच न किसी फर्ज को पाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए। मैं अर्ज कर रहा था सैयदजादी, उनके शोहर का इंतकाल हो गया। हज़रात शमातते आदा के खौफ से हज़रात शहर बल्ख से समरकंद आ गई, और आकर के हज़रात अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बच्चियों को जामे मस्जिद में बिठा करके, अपनी बच्चियों की खुराक के लिए शहर में निकली है सैयदजादी। पर्दा हो करके क्या देखा, एक मकान पे झुरमट लगा हुआ है, लोगों का जम्मे गफीर है। उस सैयदजादी ने जब तफ्तीश की तो पता चला ये रईस शहर है, गरीबों की मदद किया करता है। ये सैयदजादी जाकर के बोली मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ, मेरी मदद कर दो, छोटी छोटी बेटी है, फुला शहर से तुम्हारे शहर में आई हो। उसने कहा तुम्हारे पास अगर कोई सबूत हो तो लाओ पेश करो, कोई सर्टिफिकेट हो तो दो कि तुम सैयदजादी हो। उसने कोई जवाब न दिया, सैयदजादी खामोश होकर के आ गई। दूसरा दरवाजा उसे नजर आया, वो शहर का मजूसी था, वो आग की पूजा करने वाला था, मुसलमान नहीं था, उसको भी मदद करता था। उसने जब सुना नबी की बेटी है, उसने
हजरात गिरामी अपनी बीबी को भेजा और अब कनीजों को भेजा कि इनकी बेटी को मस्जिद से लेकर के आओ। उनको लाया गया। उसके बाद ज़र्क़ बर्क़ लिबास उनको ज़ेबे तन करवाए गए। फिर अच्छे अच्छे नफीस उम्दा तरीन खाने पकवान तैयार किए गए। फिर पूरे शहर वालों की दावत की गई और हजरात गिरामी गरीबों को खूब अशरफियां बांटी गई, तकसीम की गई। एक खुशी है कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है, मुसलमानों के नबी की शहजादी आई है। वो मजूसी था, बहुत खुश था। हजरात गिरामी रात हुई, क्या देखा उस रईस शहर मुसलमान ने जिसने कहा था अगर तुम सैयद सादी हो तो लाओ कोई सबूत पेश करो। मैं कहना चाहता हूँ ये वो सैयद साहब है, पीर तरीक़त रहबर राग़ शरीयत हुज़ूर सैयद सुहेल मिल्लत, अल्लाह की कसम ये वो सैयद ज़ादे हैं कि जिनके सादात पे आला हज़रत अदीबुल बरकत मुजद्दिद तीनों मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने भी फख्र किया है। फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो एहतरामे बिलगिराम मीर अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगिराम। अगर तुम्हें दुनिया के नक्शे पे जन्नत को देखना हो आला हजरत के फिक्र के मुताबिक तो जन्नत कश्मीर में तलाश मत करना, बंगाल में तलाश मत करना, मध्य प्रदेश में तलाश मत करना, कर्नाटक और केरला में तलाश मत करना। अगर हिंद की धरती पे जन्नत तलाश करना है कहीं और मत जाओ, सैयद सुहेल मियां अल्लाहु अकबर सैयद सुहेल मिल्लत के शहर बिलगिराम शरीफ में चले जाओ। जमीन के ऊपर अगर जन्नत है तो वो बिलगिराम शरीफ है और किसकी वजह से है? इनके दादा की वजह से है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात उन्हीं के फर्जंद, उन्हीं के शहजादे हमारी आपकी निगाहों का मरकज बने हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे आप सबकी। हजरात इल्म में, उम्र में, घरों में बरकतें अता फरमाए। ये वो सैयदजादे हैं कि इनके नसब पर हजरात अगर किसी को शक हो तो हमें उसके ईमान में शक है। आज फर्जी बाड़ा तो है लेकिन ये ओरिजिनल नबी की औलाद है। बड़े बड़े मशाइख यहाँ किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं, सबका इत्तेफाक है, सब मानते हैं कि अगर नबी के बेटे देखने हो तो जाओ बिलगिराम शरीफ में देखो, सुहेल मिल्लत को देखो। अल्लाह की कसम दिन रात अनथक कोशिशें मेहनतें कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचते हैं। हजरात गिरामी किसी को बीमारी है उसने पानी दम कर दे के दिया, हजरत ने उस पे दम किया। अल्लाह अकबर, जबान इनकी है लेकिन खून किसका शामिल है जानते हैं? मीर अब्दे वाहिद का खून शामिल है। अल्लाह अकबर, वो खून ऐसा खून है, उस खून की बरकत से जबान इनकी होती है फौरन हज़रात अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं कहता हूँ इससे अच्छी कोई घड़ी नहीं होगी। हम और आप हाथ दे करके जो मुरीद हैं ऑलरेडी वो बैत हो जाएंगे और जो मुरीद नहीं है वो आज मुरीद हो जाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप बैठे रहिए यार, ये इस शहजादे हैं, बच्चे के सर पे हाथ रखवा रहा हूं, अच्छी बात है, इन्हें तकलीफ न दो, सैयदजादे हैं। जानते हैं खुतबा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। इमाम हसन तशरीफ लेकर के आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को गोद में लिया, मिंबर पे बैठ गए। मिंबर पे बैठ गए मुस्तफा। दौराने खुतबा, दो खुतबे होते हैं जुमे के दिन, इमाम साहब जब खुतबे में बैठते हैं ना मिंबर पे, जानते किसकी सुन्नत है? मुस्तफा की सुन्नत है। वजह क्या है? वजह यह है कि गोद में इमाम हसन बैठे हैं इसलिए मुस्तफा बैठ गए। अल्लाह अकबर, जिनके नाजो नखरे मुस्तफा उठाए। अल्लाह अकबर, इस कौम को क्या हुआ है? इस कौम को क्या हुआ है कि इनको कौन बताए कि ये सैयदजादे हैं? इनको जूतियों को सीधा कर लो। अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफा जाने रहमत की औलादों की बरकतों से हमारी दुनिया भी अच्छी कर देगा। औलाद रसूल की बरकत से अल्लाह हमारी आखिरत भी अच्छी कर देगा। मुस्तफा जाने रहमत अपने कांधों पे बिठाते थे हजरत इमाम हसन हुसैन को। सहाबा देख के कहते थे सवारी बहुत अच्छी है। मदीने वाले फरमाते थे सवारी अच्छी है तो सवार भी तो बहुत अच्छे हैं। जिनकी खातिर
खातिर मेरे नबी ने सजदे को तूल दिया है। आका खुतबा दे रहे, इमाम हसन आ गए, चलते गिरते। हुजूर अपने बेटे अपने नवासे की मोहब्बत में इतने मुनहमिक और मुस्तगरक हुए, खुतबा छोड़ दिया और अपने नवासे हसन को उठाने के लिए तशरीफ ले गए। आगे बढ़ के अपनी गोद में रखा। उन्हीं की औलादे आज हमारी निगाहों के सामने है। सुहेले मिल्लत हमारी निगाहों के सामने है। अल्लाह हजरत को सलामत रखे, बाकरामत रखे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उस रईस शहर में जिसने धुतकार दिया था, जिसने सबूत मांगा था कि तुम अगर सैयद सादी हो तो लाओ सबूत दो, हजराते गिरामी तो वो सबूत न दे सकी, चली गई। तो उसके बाद उसने रात में ख्वाब देखा कि क़ियामत का नक्शा है सामने, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं। जिसे मदीने वाले आका इशारा करते उनको जन्नत मिल रही है। जन्नत का कब्जा मुस्तफा का है। बोलो किसका है? मुस्तफा का कब्जा जन्नत पे है। मालिक जन्नत हमारे नबी है। सबसे पहले जन्नत का दरवाजा जिसके लिए खुलेगा वो हमारे नबी है। मुस्तफा की शान ये होगी, सब को हंसाएंगे, मुस्तफा खुद रोएंगे। पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मुस्तफा की चादर का कमाल ये होगा, बड़े बड़े गुनहगार, सियाकार, खताकार, पापियों आसी मुस्तफा के दामन में छुप जाएंगे। आला हजरत फरमाते वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। मुस्तफा की जरूरत सबको पड़ेगी। हजरत आदम को नबी की जरूरत, हजरत शीश को मुस्तफा की जरूरत, हजरत मूसा को नबी की जरूरत, हजरत ईसा को हमारे नबी की जरूरत। हमारे नबी के बाद अगर क़ियामत के दिन जिसकी सबसे ज्यादा चलेगी वो है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी हमारे नबी की जरूरत पड़ेगी। आला हजरत फरमाते हैं अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। बोलो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये जो नक्शा देखा है वो तड़प गया। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने आने की कोशिश की, हुजूर ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया, हुजूर ने उसकी तरफ से चेहरा फेर लिया। हजरात जिसकी तरफ से हुजूर चेहरा फेर ले, हजरात उसकी आखिरत तबाह हो बर्बाद हो जाती है। आका कौनैन अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेर लिया, वो बार बार हुजूर के सामने आने की कोशिश करता है। आका से कहने लगता, या रसूल अल्लाह, मैं आपका कलीमा पढ़ता हूँ, मुझे भी जन्नत की इजाजत दीजिए, परवाना दीजिए। मुस्तफा जाने रहमत, शमे बस में हिदायत, कासिम जन्नत इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम मेरा कलमा पढ़ते थे तो मुझे भी सबूत चाहिए, लाओ सबूत दो। वो कहने लगा आका कलमा पढ़ता था, हुजूर ने फरमाया तो कल दिन में मेरी बेटी ने भी तो तुझसे कहा था मैं सैयद सादी हो, तो तुझे मान लेना चाहिए था, तू उससे क्यों सबूत मांग रहा था? तू उससे सबूत मांग रहा है, मैं तुझसे तेरे ईमान पे सबूत मांग रहा हूँ। आंख खुल जाती है। अब सैयद सादी उनके बच्चों को तलाश करने लग जाता है, सिपाहियों को लेकर के मुसलमान रईस शहर तलाश करता करता, तलाशे बिस्यार, ततब्बुर जुस्तजू के बाद पहुंच गया उसी मकान पे जहां सैयद सादी मौजूद है, उनकी शहजादियां मौजूद है। हजरात जाकर के दस्तक दी, कहा मैं मुसलमान, तुम मजूसी, तुम्हारा हक नहीं है इनकी खिदमत करना, ये मेरा हक है कि औलादे रसूल की खिदमत करूं। इससे क्या पता चला, जो मुसलमान होता है वो इन नबी के बच्चों से प्यार करता है, और जिसके दिल में नबी का प्यार नहीं वो नबी के बच्चों से भी प्यार नहीं करता।
क्या बात। औलाद रसूल से भी मोहब्बत नहीं करता। तो सबसे बड़ी दलील हमारे हुब्बे मुस्तफ़ा की ये है कि हुब्बे अहले बैत भी हमारे दिलों में है। सुभान क्या अल्लाह। कहने, नबी की आल की मोहब्बत भी हमारे दिलों में है। हजरात, उसने जाकर के कहा, मजूसी हो तुम मुझे दो इनको, और जो तुमने खिलाया पिलाया लो 10,000 दिरहम ले लो इसके बदले में, इन्हें मुझे दे दो, मैं इनकी खिदमत करूंगा। का 10,000 अगर तो पूरा अपनी जिंदगी भर का खजाना जो तूने इकट्ठा किया कुल असासा भी देगा ना, मैं तुझे तब भी नहीं दूं, मैं नहीं दे सकता। बोला तुम मुसलमान नहीं हो? मुसलमान हो। कहो ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, जो ख्वाब तू देख के आया है ना, वो ख्वाब मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह देखा है। तुम मत समझ के मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं नॉन मुस्लिम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान बन गया, हदीसुल इस्लाम हो चुका हूँ मैं। का क्या मतलब? कहा मैंने जब सैयदजादी की खिदमत की तो मेरे दिल से कुफ्र का मैल अल्लाह ने दूर कर दिया, इनकी खिदमतों से अल्लाह ने हिदायत का नूर दे दिया। इस मुसलमान अल्लाह ने मुझे इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया। तू जो जन्नत में महल देख के आया है, हकीकत में औलादे रसूल की खिदमत से वो महल अल्लाह ने मुझे वाकई अता फरमा दिया है। ये हैं औलादे रसूल, ये हैं जिगर गोशे बतूल। अल्लाह इनकी खिदमत हमें करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरात गिरामी, ये सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि अपने बच्चों पर कितनी गहरी नजर रखते हैं। जानते हैं आप, ये दम करते हैं, फैजान किसका मिलता है? सरकार गौसे पाक का मिलता। बोलो किसका मिलता है? गौसे पाक का मिलता है। गौसे पाक अपने बच्चों की कैसे लाज रखते हैं, अपने बेटों की कैसे लाज रखते हैं कि हजरात गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, कसनी खलअतन बितराजी अज़मिन। बैठ जाइए भाई, बस बात को खत्म कर रहा हूँ, आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। कसानी खलअतन बितराजी अज़मिन व तवज्जनी बितीजानिल कमाली। मेरे रब ने उलुल अज़मी बुलंद हिम्मती की खलअत मुझे पहनाई, फजलो कमाल का ताज मेरे सर पे रखा। तुबूली फिस समाई वल अर्दी दुक्कत व शाउसु सआदती कद बदाली। फरमाते जमीन व आसमान में अब्दुल कादिर की शान के नकारे बजते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। नेक बख्ती के नकीब मेरे रूबरू हाजिर रहा करते हैं। वलो अलक़ैतु सिर्री फौक़ मय्यतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला तआली। अगर मैं अपनी तवज्जो को किसी मुर्दा लाश पर डाल दूं, अल्लाह उसे भी जिंदा कर दे। नजर तो इला बिलादिल्लाह जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। यानी मैं पूरी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राय का दाना। फरमाते अनफी हजरत तकरीबी वहदी युसर्रिफुनी व हस्बी दुल जलाली। कुर्बे इलाही की मंजिल में अब्दुल कादिर को वो शान हाजिर है कि जिसमें अकेला और मैं ही हूँ। मेरा रब अजमत व जलाल वाला काफी है मेरे लिए। वो एक मकाम से दूसरे मकाम तक अब्दुल कादिर जिलानी को पहुंचाता रहता है। हजरत गिरामी सरकार गौसे पाक के हवाले से आपने सुना है, 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल दिया। जानते कैसे निकाला था? आपने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। एक बूढ़ी औरत दरिया के किनारे खड़ी होकर रो रही थी। गौसे पाक ने उसकी आंखों के टपकते आंसू देखे और उनका फौरन इलाज किया, मदावा किया। फरमाते अभी तेरे बेटे को निकाल देता हूँ। 12 साल पहले डूबी कश्ती निकाल दी। तारीख में उस दूल्हे का नाम है सैयद कबीरुद्दीन, मशहूर हुए दरियाई शाहदूला के नाम से, जिनका मजार शरीफ मरकद आज भी मगरबी पाकिस्तान के गुजरात में है, जो मरजाए खासो आम बना हुआ है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं कहना चाहता हूँ 12 साल पहले जो कश्ती डूबी उसे निकाल दिया। अब कुछ लोगों के समझ में ये बात नहीं आती कि गौसे पाक ने कैसे निकाल दिया। ये मुमकिन है या गैर मुमकिन? मुमकिनात में से या गैर मुमकिनात में से? तो कान खोल करके सुनिए। मैं आपसे छोटा सा सवाल करता हूँ, 12 साल ज्यादा होते हैं या 100 साल ज्यादा होते हैं? आप कहोगे मौलाना साहब 100 साल ज्यादा होते हैं, 12 साल कम होते हैं। तो आपने कुरान में पढ़ा है, सुना है? सुनो, अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल के बाद जिंदा किया। कितने साल के बाद जिंदा किया? 100 साल के बाद जिंदा किया। तो सरकार गौसे पाक ने तो 12 साल के बाद ही जिंदा किया। फिर आप कहोगे अल्लाह जिंदा करे तो समझ में आता है, लेकिन गौसे पाक तो अब्दुल कादिर है, कादिर के बंदे हैं, यानी वो जिंदा कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। तो सुनिए, हर इंसान बराबर नहीं होता है।
सरकार गौसे पाक जो है ना, ये साहिब मंजिल बका बिल्ला है। साहिब मंजिल बका बिल्ला का मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूं, बस बात को खत्म कर रहा हूं 1 मिनट के अंदर। साहिब मंजिल बका बिल्ला यानी जब बंदा इस मंजिल पर पहुंच जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे औसाफ इलाहियत से मुत्तसिफ फरमा देता है। सूरत बशरी का महज एक पर्दा दरमियान में रह जाता है, यानी इंसान को लगता है ये हमारी तरह है, इनकी भी आंखें हमारी भी आंखें, इन पे भी पैर चलने के लिए, इन पे भी हाथ, हमें भी अल्लाह ने हाथों से नवाजा। इंसान को लगता है वो कियास अपने आप पे करता है सामने वाले को, लेकिन कान खोल करके सुनिए, जब बंदा उस मंजिल पे पहुंच जाता, अल्लाह उससे राजी हो जाता है, तो अल्लाह ताला अपनी सिफात से औसाफ से अपने बंदे को मुत्तसिफ फरमा देता है। यानी हाथ उसका होता है, पकड़ना खुदा का होता है, पैर उसका होता है, चलना खुदा का होता है, ज़बान उसकी होती है, आदेश हुक्म खुदा का होता, कान उसके होते, सुनना खुदा का होता है। हजराते गिरामी, चलना पैर उसके होते, चलना खुदा का होता है। अल्लाह की सिफत है जिंदगी देना, लेकिन अल्लाह अपने उस बंदे से इतना राजी हो गया कि जो जिंदगी देना अल्लाह की सिफत थी, अल्लाह ने गौसे पाक को अता फरमा दी। ए अब्दुल कादिर, अब तुम भी जिंदगी दो। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरिया के किनारे खड़े होके बोले, कुम बिइज़्निल्लाह। तो 12 साल पहले जो कश्ती डूबी थी, दुल्हे के साथ, दुल्हन के साथ, बारातियों के साथ, 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती, जहां भंवर का शिकार होकर डूबी थी, वही तुग़यानी पैदा हुई, वहीं से वो कश्ती निकल गई। अब भी बात समझ में नहीं आती तो चलो मैं आपको शहर अमरोहा लेकर के चलता हूँ। हजरात, इसी उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लोग अपनी ताकतों पर न इतराए, हमारे पास रूहानी ताकतें हैं। अगर हम सच माना में मुसलमान हो गए, औलिया अल्लाह के हजरात हमें फैजान मिलने लगे, तो इज्जतें आज भी हमारे कदमों को चूमेंगी और तुम जलीलो खार होकर के दुनिया के पर्दे से खत्म हो जाओगे। कल भी इस्लाम जिंदा था, आज भी इस्लाम जिंदा है, क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। मज़हब इस्लाम के मानने वाले जिंदा रहेंगे। शर्त यह है कि अपनी तहजीब को बदलो, अपने किरदार को बदलो। हज़राते गिरामी, अपने आप को सच्चा मुसलमान बना लो। आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलसिता पैदा। डरपोक मुसलमान, बेहिस मुसलमान, मौत से डरने वाला मुसलमान। ओ मौत से डरते हो, मौत तो आनी ही है। तुम्हारी शान तो ये है कि दरियाओं में घोड़े तुम्हारे दौड़ाए हैं। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और कारी फहीम साहब कबिला, कारी अबुल हसन साहब कबिला, तवज्जो चाहोगा, डॉक्टर इकबाल कलंदर लाहौरी ने कहा था, दी अज़ान कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकारे गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हम अपने आप को बदलें, हालात खुद बदल जाएंगे। हम अपने आप को बदलेंगे, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। हजरात